राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दाखिल की है। भारत एक्सप्रेस के पास इसे एक्सक्लूसिव इसकी कॉपी है याचिका की। ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित करने की मांग निर्मोही अखाड़े ने की है। वित्तीय लेन देन यानी कि जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग है। याचिका में कहा गया है कि जो प्रेजेंट में ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े जितने भी आर्थिक मामले हैं उसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर निर्मोही अखाड़े ने की है। तो राम मंदिर के ट्रस्ट की ही पुनर्गठन की मांग की है। इसकी जो एक्सक्लूसिव कॉपी है ये भारत एक्सप्रेस के पास है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देखिए एक्सक्लूसिव कॉपी आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के पास ये कॉपी है। ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित करने की मांग है। मनमीत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, कल तो एक अहम बैठक जो है, क्योंकि 22 जुलाई का इंतजार हर किसी को था, एसआईटी की जो रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा, अब ये इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इसके अलावा निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है, पुनर्गठन ट्रस्ट का किया जाए, क्योंकि निर्मोही अखाड़े का कहना है कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारे आर्थिक तौर पर जो है वो अनियमितताएं पाई गई हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये बुधवार को ये बैठक होनी है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई की बैठक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी और इस बैठक में कई अहम फैसले होने हैं। आपको बताएं, जिस तरीके से बैठक का एजेंडा सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के पास आया है और उसमें अगर आप देखिए तो 5 प्रमुख बिंदु उसमें हैं जो बैठक में चर्चा का विषय होगा। सबसे पहले, जब जो एसआईटी की अब पूरी तरीके से जाँच पूरी हो चुकी है, उस जाँच के पर जो है अगर वो कॉपी उनके पास आती है तो उस पे वो चर्चा करेंगे। दूसरा, सीईओ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सीईओ के लिए प्रतिवेदन यहाँ पर लगभग 2300 से ज़्यादा प्रतिवेदन आए हुए हैं, उस पे चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जो है रामलला के मंदिर की सुचारू व्यवस्था कैसे हो, उस पे चर्चा होगी। इसके अलावा एक सबसे अहम जो उसमें फैसला होना है वो होना है कि अभी तक जो है, क्योंकि चंपत राय, अनिल मिश्र हटा दिए गए, अब 2 सदस्यों की संख्या यहाँ पर जो है अभी कम है, उसको कैसे भरा जाए, किन किन लोगों को इसमें जो है सदस्य के रूप में लाया जाए, इस पे चर्चा होगी। हो सकता हो इस पे मोहर भी लग सकती है। और उसके अलावा एक और चीज है कि अभी तक अंतरिम महासचिव के रूप में कृष्ण मोहन है, क्या कृष्ण मोहन को दोबारा जो है वो पूरी तरीके से महासचिव के रूप में कार्यभार दिया जा सकता है, इस पे भी चर्चा हो सकती है। तो आप ये मानिए कि 22 जुलाई की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होनी है, फैसले भी होने हैं। और साथ ही साथ मनमीत, अगर हम बात करें सीईओ पद की, उसके लिए भी आवेदन मांगे गए थे। 20 जुलाई जो थी वो उसकी अंतिम तारीख है। तो मुझे लगता है सीईओ की तैनाती, जिसके लिए बाकायदा कुछ शर्तें, कुछ नियम बताए गए थे और उसके बाद आवेदन देने के लिए कहा गया था, मुझे लगता है कि अगर सीईओ वहाँ उसमें अपॉइंट करना है तो मुझे लगता है कि इसी मीटिंग में हो सकता है लगे हाथ इस मुद्दे पर भी बात हो। देखिए, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सीईओ पद की जो है यहाँ पर पहली बार इस पद को सृजित किया गया है और इसमें जो है यहाँ पर योग्य व्यक्ति को बैठाने के लिए चर्चा हो रही है। आप देखें कि 18 तारीख की शाम 4 बजे तक जो है सीईओ के लिए जो है आप प्रतिवेदन मांगे गए थे, आवेदन मांगे गए थे। अब आप मानिए कि लगभग 2300 से ज़्यादा लोगों ने इस पर भरा है, जिसमें आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, आज सेवानिवृत्त जज हैं। इसके अलावा और भी कई योग्य लोगों ने इस पूरे फॉर्म को भरा है। और अब ये जो कमेटी है, 3 सदस्यीय कमेटी है, उनको जो है इसमें 3 नाम निकालना है और जो 22 तारीख की जो बैठक होगी उसमें ये रखना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सीईओ पद को के लिए कि उनको किस रूप से नियुक्त किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, सभी एप्लीकेशंस को देखना है, उसके बाद उसमें से 3 नाम छाड़ के देना है। तो ये भी एक ट्रस्ट के लिए चैलेंज है। तो अगर देखिए तो 22 जुलाई को इस पर भी बहुत अहम चर्चा हो रही है। अच्छा, जो मैं निर्मोही अखाड़े की बात मनमीत कर रही थी सीईओ को लेकर, तो क्योंकि आपने कहा जैसे कि पहली बार ये पद ही जो है इसके लिए अब आवेदन मांगे गए हैं, एक तो ये बात तो है ही। निर्मोही अखाड़े ने जो याचिका अपनी दायर की सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस तरफ रुख करेगी? क्योंकि इससे पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करें या फिर आप कहीं और इसके बारे में बात करें या हाई कोर्ट में बात करें। तो क्या लगता है ये जो याचिका निर्मोही अखाड़े ने, वही ट्रांसपेरेंसी वाली बात है इसमें भी?
देखिए, आज निर्मोही अखाड़ा को सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश हुआ था उसके तहत जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में सदस्य के रूप में रखा गया था। तो निर्मोही अखाड़ा अपने में सबसे मजबूत इस रूप में यहाँ पर है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में। अब निर्मोही अखाड़ा ने ये मांग कर रखा है कि ये जिस तरीके से चोरी हुई है, पारदर्शिता कैसे आए, इसके लिए जो है आय व्यय का ब्यौरा जो सार्वजनिक किया जाए, ट्रस्ट को ही भंग कर दिया जाए, ये भी मांग की गई है। इसके अलावा जो है फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है कि अभी तक जितना आय व्यय हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, उसका फॉरेंसिक जो है ऑडिट होना चाहिए। यही नहीं, एक और सवाल उसमें खड़े किए गए हैं कि जो 1949 में भगवान राम चारों भाई के साथ जो मूर्ति वहां पे प्रकट हुई कहा जाता है, उस मूर्ति को बहाल की जाए, मतलब पुरानी मूर्ति को बहाल की जाए, ये भी मांग की गई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो है जिन लोगों ने निर्मोही अखाड़ा की तरफ से ये याचिका दाखिल की है वो अभी ट्रस्ट में नहीं है। ट्रस्ट में तो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से महंत दिनेश दास हैं, लेकिन जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उन्होंने ये कहा है कि ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। संभावना है कि आगे सुनवाई भी होगी इस पे। जी, चलिए आप देखना होगा। खैर 22 तारीख को ये अहम बैठक होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, मनमीत।